ओम शब्द निराकार धन निराकार सच्चे सतगुरु महाराज की जय। आइए बंधुओं, आज फिर आपका अपने चैनल विद्या भाव रूहानी सत्संग पर स्वागत है। मेरे प्यारे बंधुओं, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मंगल में होंगे और परमात्मा आपके घर में सुख शांति की बरसात करे, सुख शांति प्रदान करे। यही कामना प्रभु की शरण में हम अपने आश्रम की तरफ से आपके लिए करते हैं। आइए, क्योंकि हमारा एक ही धर्म, एक ही आचरण होना चाहिए, क्योंकि हम ईश्वर के बच्चे हैं, हम ईश्वर के बच्चे हैं। इसलिए हमारा धर्म भी एक है कि हम ईश्वर के बच्चे हैं और हम ईश्वर की संतान हैं। इसलिए जात पात बिरादरी का भेदभाव ना करते हुए आप एक ही आचरण को पहचाने कि आत्मा सो परम आत्मा। आत्मा परमात्मा ने हर किसी जीव के अंदर एक प्रत्यक्ष रूप में प्रभु ने प्रवेश कराई है। इसलिए आत्मा को पहचान लीजिए और आत्मा का सम्मान करना हर इंसान का कर्तव्य है। प्रभु की संतान, अगर एक पिता की संतान अलग अलग लड़ने लगे, अलग अलग मतभेद करने लगे, तो पिता की हृदय की जो धड़कन है वो छीन छीन हो जाती है, तार तार हो जाती है। उसी प्रकार अगर हम और आप सब आपस में प्यार प्रीत से नहीं रहेंगे तो हमारे पिता जो परमेश्वर है, जगत पिता प्रभु निराकार, जो एक तत्वों से भी परे महातत्व हैं, उस परमात्मा का हृदय, उस मालिक का हृदय भी ऐसे ही क्षीण होता होगा, ऐसा अनुभव मेरा है। इसलिए हमें किसी जात पात और बिरादरी और आपस में कोई मतभेद नहीं रखना चाहिए। आइए प्यारी साध संगत, आज हम जो विषय आपको सुनाने के लिए आपके समक्ष ये सत्संग रखने जा रहे हैं, वो है कि मन कैसे शांत रहे, मन को हम कैसे एकाग्र करें। क्योंकि मन ही 10 इंद्रियों में, मन ही एक सबसे सर्वश्रेष्ठ, पावन और सबसे कोमल और सबसे कठोर भी इंद्रिय है, तो वो मन है। अगर ये लग जाए तो प्रभु की शरण में, प्रभु का भजन करते हुए विचरने वाले इंसान को अगर इस मन से परमात्मा की डोरी बंध जाए तो ये सत्य वचन है कि प्रभु हमेशा उससे कभी दूर नहीं होते। और यही मन, हम घर बैठे हैं, आप एक बार सोचिए जरा, हम घर बैठे हैं और इस मन ने आवाज लगाई कि आज मेरे को बाजार में जाना है और एक मुझे वहां समोसा खा कर जाना है। आप गौर कीजिएगा बंधु, एक समोसा कितने रुपया का? 10 रुपये का, 15 रुपया का। और जिंदगी अनमोल, और हम इसको अपने किसी वाहन के साथ, गाड़ी बाइक से बैठ करके और उस समोसे को खाने के लिए दुकान पर जाते हैं। अनमोल शरीर परमात्मा का दिया हो, इसको लेकर के साथ जाते हैं और क्या करते हैं, समोसा जब खा करके लौट रहे होते हैं, राह में हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, हम किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। किस कारण? कि एक 10 रुपए के समोसे के कारण इस मन ने हमें गुलाम बना लिया, इस मन ने हमें अपना दास बना लिया। इसलिए हे बंधु, सतगुरु शरण में इसीलिए आते हैं इंसान, इसीलिए गुरु वचन लेते हैं, इसीलिए गुरु नामदान लेते हैं कि हम इन बंधनों से मुक्त हो जाए। क्योंकि वन से जो बंध गया वो भक्ति में बंध गया, तो तब वो वापसी होना उसका नामुमकिन के बराबर होता है। और बुराइयों में लिप्त हो गया तो बुराइयों में से निकलते समय भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है बंधु। इसलिए मेरी प्यारी साध संगत, आप ध्यान दीजिएगा, अगर मन को आपको अपना करना है, पहले आपको अपनी इच्छाओं का त्याग करना होगा। क्योंकि मन परेशान होता ही तब है, तब हमारा मन, तब हमारी बुद्धि,
तभी हमारी बुद्धि विनाश की तरफ चलती है, विनाश काल विपरीत बुद्धि। तब हमारी मन की इच्छाओं को पूरा ना होने के कारण, अगर हमारे मन की इच्छा पूरी नहीं होगी तो हमें तभी गुस्सा आता है, और इच्छा पूरी ना होने के कारण हमारे घर में व्यवहारिकता खत्म हो जाती है, और व्यवहारिकता खत्म होने से शिष्टाचार खत्म हो जाता है, और शिष्टाचार खत्म होने से संस्कार समाप्त हो जाता है। इसलिए प्यारी साथ संगत, कभी अपने घर में ऐसी चीज़ों को जन्म ही ना लेने दें जिससे कि हमारे घर में एक वस्तु के आने से और अनेकों वस्तुओं का विनाश हो रहा है, अनेकों वस्तु नष्ट हो रही हैं। तो इसलिए क्यों ना हम उसी चीज़ का त्याग करें जिससे हमारे घर में अन्य तरह के बेवजह के झगड़े, बेवजह की बातें, फिजूल खर्ची हमारे घर में जन्म ले रही है। इसलिए मेरी प्यारी साथ संगत, इच्छा प्रबल बताई है संत जनों में। संत जनों ने इच्छा को प्रबल बताया कि इस इच्छा का त्याग करना ही मन की शांति है। क्योंकि भाई हमें किसी चीज की इच्छा ही नहीं तो जाहिर सी बात है हमारा मन भी परेशान नहीं होगा। और अगर हमारे मन में इच्छा है तभी तो हमारे मन में विकार जन्म लेते हैं कि हमने सोचा कि हम एक गाड़ी ले आए और हमने इधर से उधर से इंतजाम किया, इससे पैसा लिया, उससे पैसा लिया, चाहे जो भी यत्न किया, परंतु गाड़ी लाने का प्रयत्न जरूर किया, और किन्हीं कारणों वो काम हमारा विफल हो जाए, यानी हमारी जो इच्छा थी वो पूर्ण होते होते रुक जाए, तो मन अपने आप अशांत हो जाएगा। और मन अपने आप, और बहुत से लोगों को तो हमने देखा भोजन के ऊपर, अरे जिसको खा करके ही हमने नर्क बनाना है उस भोजन के ऊपर भी घर में कलह कलेश हो जाते हैं। क्योंकि सब्जी में नमक ज्यादा हो गया तब झगड़े, कम हो गया तब झगड़े, ये नहीं बनाया वो नहीं बनाया इसके ऊपर झगड़े। ये मन की इच्छाओं का विकार है। और ये मन कहता है मन के मथे मत चालिए, मन के मत अनेक, ले डूबे मझधार में बली लगे ना टेक। एक दिन हमें ये मन उस जगह ले जा करके डाल देता है, ना हम इंसान रहते और ना हम पशु रहते। इसलिए मेरे प्यारों, मेरे प्यारे बंधुओं, ध्यान देने योग्य बात है कि आपको अगर परमात्मा की भक्ति करनी है, परमात्मा की शरण पानी है, परमात्मा में लीन रहना है, परमात्मा को सार्थक रूप में देखना है, तो आपको सबसे पहले अपने मन से इच्छा का त्याग करना होगा। जिन्होंने अपनी इच्छाओं को त्यागा है, जिन्होंने अपनी इच्छाओं का त्याग किया है, वो संसार में सार्थक रूप में परमात्मा के शरणागत रहे हैं, और परमात्मा की शरण भाग्य से, नसीब से मिलती है। क्योंकि यूं तो नहीं मिला करती राहें चंद घड़ियों से, यूं तो नहीं मिला करती राहें चंद घड़ियों से भगवान की। ए इंसान तू त्याग कर इच्छाओं का और पहचान कर इंसान की। तब आप इंसान की पहचान करोगे कि ये इंसान तत्व से है या अतत्व से है। अपने पराये की परख ना होना, अपने कर्मों की परख ना होना, अपने व्यवहार को ना संवारना, ये इंसान की सबसे बड़ी मूर्खताई है। और ये सब विकार मन से जन्म लेते हैं। आपने देखा होगा आरती में गाते हैं विषय विकार मिटाओ, प्रभु से कह रहे हैं विषय विकार मिटाओ। विषय बगैर मतलब की इच्छाएं। हम घर बैठे हैं, सामने वाले ने मकान बनाया, अच्छा बनाया, और हमारी हैसियत नहीं है खाने की और कुछ कर गुजरने की, मतलब हम उस लायक नहीं है, और हम सोचने लगे कि इसका पता नहीं विनाश कब हो, ऐसा हमारा कब बने। अरे ऐसा तुम्हारा तब बनेगा तब आप उससे ज्यादा मेहनत करोगे। क्योंकि ईर्ष्या कोई मतलब नहीं है, महत्व नहीं है ऊपर जाने का। प्रयास हर मंजिल को आसान बना देता है, प्रयास हर मंजिल को आसान बना देता है। करके तो देख मेहनत, करके तो देख मेहनत, तेरा हर कर्म प्रभु में समा जाता है। मेरे प्यारे बंधुओं, ईर्ष्या का त्याग तो करना ही करना है। रामायण लाख पढ़िए, गीता लाख पढ़िए, वेद शास्त्र पुराण पढ़िए। अगर आपने अपने मन से किसी की ईर्ष्या नहीं त्यागी, किसी की निंदा नहीं त्यागी, किसी की बुराई नहीं त्यागी, तो आपका सब पढ़ी पढ़ाई धूल हो जाएगी, सब बेकार व्यर्थ हो जाएगा ये जीवन। इसलिए मेरे प्यारे बंधुओं, ईर्ष्या हमें पता लगा है कि इसने
पता नहीं ये इतने ऐशो आराम कैसे ले रहा है। प्रभु जाने, परमात्मा जाने। मन का सुख वही होता है, भले ही घर में शाम के टाइम खाना मिले या ना मिले, भोजन मिले या ना मिले, परंतु मन की शांति मिल जाए तो इंसान भूखा सो जाता है। क्योंकि आचरण परिवर्तने परमात्मना शरण आवाहम निरामयम सो भयम भागम। कहा अगर परमात्मा की प्राप्ति आप चाहते हो, जीवन में परिवर्तन चाहते हो, अपने भाग्य को बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले आप मन के अंदर जो इच्छा जन्म ले रही है उस मन से उस इच्छा का त्याग कर दीजिए। उतनी ही इच्छा जन्म लेनी चाहिए, क्योंकि बगैर इच्छा तो भगवान की भक्ति भी नहीं होगी। समझ रहे हैं आप? उतनी ही इच्छा रखिए जो हमें संभव रख सके। जिस समय में भी हम हैं, जिस परिस्थिति में भी हम हैं, जिस समय से हम गुजर रहे हैं, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, उस दौर में हम परिपूर्ण और अपनी परिस्थितियों को धीरे 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 संभालते हुए उस समय को भी निकाल दें, उस समय को विचरण कर जाएं और उस जीवन को धीरे धीरे लेकर के चलते रहें। यही एक भक्त की, सामान्य इंसान की और संत की प्रवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि इच्छा से ही सारे विकार जन्म है शरीर। क्योंकि परमात्मा ने ये बंगला भला बना दुर्वेश जिसमें नारायण प्रवेश। समझ लो, बंगला, ये कोठी बंगले तो हमारे रहने के लिए, लेकिन प्रभु ने जब सृष्टि का एक परमात्मा ने विधान रचा, उसमें इस शरीर रूपी को बंगला कहा गया। इस शरीर को बंगला, इसके अंदर आत्मा जो रह रही है। और वो बंगला क्यों है? क्योंकि इंगला पिंगला सुषुम्ना, 3 नाड़ियां हमारी होती हैं, और जो सुषुम्ना जागृत कर लेते हैं अपने प्राण को सुषुम्ना नाड़ी के अंदर विद्यमान कर देते हैं, वो इस बंगले का रूप अंदर से देख सकते हैं। और उसके लिए ब्रह्मचर्य आचरण भी रखना पड़ता है। 4 आश्रम है, सबसे पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा संन्यास और चौथा वानप्रस्थ। इसलिए अगर सुषुम्ना नाड़ी को जगाना है तो ब्रह्मचर्य का आचरण लेना होगा, और वो बचपन से ही होता है, वो शिक्षा से होता है, शिष्टाचारों से होता है, वो सदाचार से होता है, वो उसकी बड़ी परिकाष्ठा है ब्रह्मचर्य की। वो अलग एक ज्ञान है। कभी प्रभु ने आशीर्वाद दिया तो उसके बारे में भी दृष्टिकोण हमारा जरूर जाएगा उस दिशा में भी। इसलिए आप फिलहाल हम समझ रहे हैं कि बंगला भला बना दुर्वेश जिसमें नारायण प्रवेश। कैसे? 5 तत्व की ईंट बनाई 3 गुणों का गारा। प्रभु ने 5 तत्व की ईंट बनाई, 3 गुणों का गारा। 5 तत्व, काम क्रोध मद लोभ मोह। तब तक हम इन 5 की भी अलग अलग परिभाषा नहीं समझेंगे। काम क्या है, क्रोध क्या है, मद क्या है, लोभ क्या है, मोह क्या है, तब तक हम इनकी भी परिभाषा नहीं समझेंगे, तब तक भी हमारा मन शांत नहीं हो पाता है। क्योंकि सारे जो पाप में हमारे कर्म हैं वो इन्हीं 5 से जन्म लेते हैं। 5 तत्व की ईंट बनाई, 3 गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तब तक हम इनको नहीं समझ लेंगे कि रजोगुण क्या है, सतोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, इनकी परिभाषा नहीं समझ लेंगे, तब तक हम इस बंगले को नहीं समझ पाएंगे। 3 गुणों, 36 चौक की ठाट लगाए, 36 चौकी हैं अंदर, 36 चौकी हैं, ठाट लगाए, चिन गया चिरने हाना, बंगला भला बना दुर्वेश जिसमें नारायण प्रवेश। और इस बंगले में पत्थर नाचे, इस बंगले में पत्थर नाचे, मनवा ढोल बजाए, आशा तृष्णा बांध घूंघरू, गुण गोविंद का गाए। बंगला भला बना दुर्वेश जिसमें नारायण प्रवेश। ये एक मन, आप गौर कीजिएगा, यही बात समझने की है। पत्थर नाचे, मनवा ढोल बजाए, इस बंगले में पत्थर नाचे। पत्थर क्या? हमारी इच्छा। आज ये, कल वो, आज हमें ये मिल जाए, कल हमें वो मिल जाए, ये इच्छा जागती है। और मनवा ढोल बजाए, मनवा ढोल बजाता है,
वहां चल, ये कर, यहाँ नहीं, यहाँ से उठ करके वहां चल, यहाँ कुछ नहीं है, वहां कुछ नहीं। अरे जब भगवान की भक्ति करते हो ऐसे ही मन विचलित होता है, ऐसे ही आपका मन वहां से हट जाता है। क्योंकि जब कोई शुभ कार्य होता है, जब मंजिल नजदीक होती है, तो ऑटोमेटिक भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं और उसका मन खुद उसी विचरण को विचर लेता है जिससे उसका विनाशकारी तत्व प्रकट होने लगता है। इसलिए मेरे बंधुओं, परमात्मा को अगर आपको पाना है, आशा तृष्णा को, इच्छा को, एक इच्छा अगर आपने त्याग दी तो पूरा शरीर स्थूल हो जाएगा। ये हम दावे के साथ आपको कह रहे हैं, क्योंकि इच्छा ही तो, आज गाड़ी तो सुबह बड़ी गाड़ी खरीदने की इच्छा हो जाती है, आज छोटा घर लिया, कल बड़ा घर लेने की इच्छा हो जाती है। ये इच्छा कभी मरती नहीं। इसको मारा है हनुमान जी ने, क्योंकि हनुमान जी रुद्र अवतार है शिव के 11वें, और परमात्मा प्रत्यक्ष रूप में है, तो वो तो मार ही लेंगे। आप कोशिश करेंगे, बगैर प्रयास तो आप पे कभी होएगा ही नहीं। प्रयास से सब कुछ होता है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, चलत चलत रसरी के सिर पर पड़त निशान। एक रस्सी चलते चलते पत्थर पे निशान डाल देती है। अरे मेरे प्यारे बंधुओं, अगर आप प्रयास करोगे, परमात्मा को खोजोगे, परमात्मा को चाहोगे, परमात्मा को मानोगे, तो ये दावे के साथ हम कहते हैं कि आपके एक न एक दिन वो मंजिल इतने करीब होगी कि आप आशा नहीं कर सकते। लेकिन प्रयास बहुत जरूर है उसके लिए, परमात्मा को। और मन को शांत अगर करना है तो अपनी इच्छाओं का त्याग करना शुरू कीजिए। आज हो सकता है हमारे पास वो वस्तु है, कल ना हो, अगर नहीं होगी तो अब आप देख लीजिए, हमारे इस भारतवर्ष के ही अंदर नहीं, पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं हम, मांस मदिरा खाने वाले लोग बहुत मौजूद, बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा धर्म नहीं है। मांस मदिरा खाना किसी किताब में नहीं लिखा है, चाहे किसी भी धर्म की किताब हो कि आप इस चीज को सेवन करो। ये उन्हीं लोगों के लिए जिनको नीच योनि प्राप्त करने की इच्छा है, उनको पता ही नहीं तुम क्या कर रहे हो। क्योंकि परमात्मा कहते हैं जिस चीज में, जिस वस्तु में, जिस तरफ तेरा ध्यान ज्यादा चलेगा, अगली योनि उसी में पाएगा। अगला जन्म ऐसा होगा कि उसको मांस मांगना ही नहीं पड़ेगा, छिपकली बना देंगे, शेर बना देंगे, कहीं उसका भोजन ही मांस है। इसलिए अगर आवागमन से मुक्ति पानी है, इस 84 से बचना है, तो अपनी इच्छाओं का त्याग कीजिए। क्योंकि परमात्मा की भक्ति में जाने से पहले इच्छा का त्याग करना अनिवार्य है। विकार का त्याग, इच्छा मायने विकार, शुद्ध इच्छा, शुद्ध कर्म, शुद्ध विचार, शुद्ध व्यवहार, यही परमात्मा की पहली भक्ति की सिद्धि है, पहला डंडा है, ये पहली पौड़ी है चढ़ने। इसलिए आप जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, तो अपने मन को शांत करना चाहते हैं, तो प्रभु का भजन किया करो। सुबह प्रातःकाल तब उठते हो, मान लिया हमारा सूर्य उदय 6 बजे निकल रहा है, 6 से पहले निकल रहा है, तो आप उससे 2 घंटे पहले उठिए। उठ करके सर्वप्रथम जमीन पर, भूमि पर पैर रखने से पहले भूमि प्रणाम कीजिए, पृथ्वी प्रणाम कीजिए। फिर उसी सैया पर आप बैठ जाइए जिस सैया से आप उठे हो, और 5 मिनट उन 7 संतों का आप मन से ध्यान करें जो इस संसार में श्रेष्ठ हुए हैं। जैसे महामुनि सर्वश्रेष्ठ ऋषि वेद व्यास जी महाराज, अत्रि जी ऋषि जी महाराज, मुनि उद्दालक जी महाराज, सुखदेव जी महाराज, संदीपन जी और महर्षि वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी, इनका हमें ध्यान करना चाहिए। ऐसे महापुरुषों का इत्यादि इत्यादि, क्योंकि तब महापुरुषों का हम ध्यान करके ऊपर उठेंगे, जगेंगे, तो महापुरुषों का आशीर्वाद और प्रताप फल जरूर आपको प्राप्त होगा। और तब हम शुद्ध ज्ञान पाने के लिए शुद्ध आचरणों का अनुसरण करते हैं, तो उसकी दिनचर्या भी इतनी शुभ हो जाती है। उठिए, नहाइए, अपना एक नहा धो करके फ्रेश पवित्र हो जाइए, और परमात्मा की भक्ति में बैठ करके आप कम से कम 10 से 15 मिनट ओम का जाप किया करें। ओम नहीं, ओम का जाप किया करें, क्योंकि
जब तक गुरु नाम नहीं मिल जाता, जब तक गुरु शब्द नहीं मिल जाता, 2 अक्षर का नाम नहीं मिल जाता, परमेश्वर का श्रेष्ठ नाम नहीं मिल जाता, तब तक श्रेष्ठ नाम परमात्मा का ओम भी है। और अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, भजन करने के बाद में तुरंत माता पिता के चरणों में मस्तक टेकें। अगर माता पिता नहीं है तो उनका आचरण मन में करें और भगवान को ही माता पिता समझ करके उनका आचरण और उनकी भक्ति में, रचना में ध्यान रखें और मन में विचार करें, त्वमेव माता पिता त्वमेव दीनों के बंधु सखा त्वमेव। बोलो, आप सभी बोलो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। हमारे साथ सभी गाओगे तो आपका भी भजन पक्का हो जाएगा। जो खिल सके ना वो फूल हमें है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है। जो खिल सके ना वो फूल हमें है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है। तुम्ही हो नैया तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी सखा सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो साथी सखा सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। मेरे प्यारे बंधु, जब आप ऐसा शांत में मन कर करके प्रभु का आचरण करेंगे, तब आप सच्चे हृदय से, सत्य हृदय से प्रभु का ऐसे आत्मसमर्पण अपने आप को वहां करेंगे, तो आपके मन की क्या ताकत है, आपके मन की क्या हिम्मत है कि वो आपका मन भाग जाएगा। इसलिए आप धीरे धीरे प्रयास तब करने लगेंगे। और हाँ, प्राणायाम तो जरूर करना चाहिए, सुबह थोड़ा योग तो जरूर करना चाहिए, अध्ययन जरूर करना चाहिए, क्योंकि शरीर को अगर निरोगा बनाना है तो योग जरूरी है और संभवतः करना चाहिए, चाहे भले ही आप 10 मिनट करें। उसके बाद प्राणायाम क्रिया भी आप जरूर करें। श्वासों का जो एक संबंध है प्राणायाम क्रिया से, वो कभी आपको ज्ञान पाना है, कोशिश करेंगे, वीडियो से समझाएंगे, परंतु ये आत्मज्ञान होता है प्राणायाम का। आप कोशिश करें कि आप भी थोड़ा आश्रम की तरफ को ध्यान करें और आश्रम में आएँ और ये आप सवाल रखें, तो शायद इसका निवारण होगा। क्योंकि जो कार्य जहाँ अच्छा लगता है वहीं अच्छा होता है। ये आत्मज्ञान है, ये ऐसे कोई खिलौना नहीं है कि कहीं बोल दिया, है ना। इसलिए आप सर्वश्रेष्ठ तभी बन पाएंगे तब आप अपनी इच्छाओं को त्याग करोगे। इच्छाओं का त्याग होते ही विकार का त्याग हो जाएगा, और विकार का त्याग होते ही आपका मन स्थूल हो जाएगा। शांत भावनाओं में, शांति प्रिय स्वभाव से ये विचरने लगेगा। यही मन की प्रकाष्ठा है। वैसे तो अन्य अन्य संत जन अन्य अन्य तरीके बताते हैं, परंतु कहाँ है लागी लगन, लागी लगन, लागी लागी, सब कहें लगी बुरी बलाए, और लगी उसी को जानिए जब आर पार हो जाए। तब तक कोई दृढ़ निश्चय नहीं होगा कि हमें ये करना ही है, तब तक आपका मन ये नहीं करेगा कि ये मुझे खोजना ही है, तो तब तक किसी में ये लग भी नहीं पाएगा। इसलिए चेष्टा तो जरूर करनी चाहिए, प्रयास जरूर करना चाहिए, अभ्यास जरूर करना चाहिए। आइए हमारे
इस सत्संग को सुन करके विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये ज्ञान जन जन तक पहुँचे, शेयर करें और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन वीडियो आप तक पहुंच सके। और नए नए तरीके से हम भी, अगर कोई सवाल मन में आप कहें तो आप कमेंट करें, कमेंट जरूर करें। कमेंट से ही तो ज्ञान परिवर्तन होता है। जब तक रगड़ाई नहीं होती, चिंगारी नहीं होती पैदा। इसलिए पत्थर को पत्थर से टकराओगे तो चिंगारी उत्पन्न होगी। तब कोई कमेंट आप करोगे तो उसका जब आप जवाब लोगे तो तभी तो ज्ञान का प्रकाश होगा, है ना। अभी तो हमारा भी आश्रम से शुरुआती दौर है, धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा ज्ञान मार्ग, भक्ति में रास्ता हम बता सकें और आप उसमें चल सकें। और आइए, आप सबसे यही विनती है दोबारा से मेरी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको फॉरवर्ड जरूर करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें। आइए बोलिए जय निराकार, शब्द निराकार, धन निराकार, सच्चे सतगुरु महाराज की जय। ओम।